दोस्तों, लर्न मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं कुछ नोट करके लाया हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं एक फार्मूला NCR, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए टोटल तरीके, है ना, ये होता है नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर, है ना। ये आपका रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ लिख भी लिया हूँ पहले। ए बॉक्स कंटेनिंग 10 मार्बल्स, है ना, 10 मार्बल्स है, रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स है और 30 ग्रीन मार्बल्स है। 5 मार्बल्स को सिलेक्ट करना आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विच ऑफ द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। मतलब 5 जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, पाँचों के 5 क्या हो, ब्लू हो, है ना। सेकेंड बोल रहा है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, है ना, कम से कम एक आपको क्या हो, ग्रीन हो, है ना। चलिए अब क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हम पहले लिख चुके हैं, रेड आपका क्या है, 10 है, 10 रेड मार्बल, है ना। ग्रीन क्या है, 30 है। ब्लू कितने हैं, 20 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60, है ना। टोटल मार्बल आपका कितने हैं, 60 है। अब इधर इसमें से जो है ना सिलेक्शन कितने का करना है, सिलेक्शन ऑफ मार्बल 5 का। इस 60 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सिलेक्ट करने हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर select 5 marble from 60 मार्बल्स, है ना। 60 में से 5 मार्बल सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं, 60C5। ये आपको कितने हो गए, टोटल हो गए, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज है ना। अब आते हैं हम फर्स्ट केस पे, अब, है ना, फर्स्ट केस पे ऑल विल बी ब्लू। जो आप ये 5 जो सिलेक्ट करो ना, 5, ये जो पांचों हो ना, ये पांचों क्या क्या हो, ब्लू हो। ब्लू में से ही हमको आना हो, है ना। तो जो हमारा फेवरेबल केसेस हैं होंगे, हम तो ये चाहते हैं कि 5 जो है ना, पांचों के पांचों क्या हो, ब्लू हो। तो ब्लू हो तो सिर्फ हम ब्लू से ही चाहते हैं। तो 20 नंबर ऑफ ब्लू कितना है, 20 है, 20C5, पांचों के पांचों हमें ब्लू से आ जाए, है ना। तो चाहते ये है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल बी ब्लू क्या हो जाएगा आपका, 20C5 डिवाइडेड बाई टोटल, है ना, कितना, 60C5। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी आपका इतना है। इसको कैलकुलेट मैं नहीं क्यों, आप लोग देख लीजिएगा, किताब में भी इतना ही आंसर दिया गया, है ना। सेकेंड पार्ट में बोलता है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, है ना। मतलब एक इसको 2 पार्ट में बांट दो, एक ग्रीन है और एक रेड और ब्लू को मिलाकर के अदर में, है ना। तो इसमें से बोल रहा है कम से कम जो है ना एक आपका ग्रीन हो, है ना। तो कम से कम एक ग्रीन हो, तो बाकी अदर में से कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे। अगर ये 2 हो तो इस 3 लेने पड़ेंगे, 3 हो तो 2 लेने पड़ेंगे। अगर ये 4 हो तो 1 और 5 हो तो अदर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसके 2 केसेस होते हैं, या तो सबको सम करो डिवाइडेड बाई 60C5, यही आपके टोटल हो जाएंगे, है ना। मैं ऐसा ही कर देता हूँ, है ना। टोटल ये आ जाएंगे, है ना, सारे कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कर देते हैं। तो आपको जो है ना फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे कि जब हमारा एटलीस्ट कम से कम एक ग्रीन हो, तब क्या हो जाएंगे, 30C, है ना, 30 ग्रीन है आपका, है ना, 30C1 N2। बाकी अदर भी कितने हो गए, 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 ही होंगे, 30C4,
है ना, ये फर्स्ट वाले केस में, इसके फर्स्ट वाले केस में ये आ जाएंगे, है ना। फिर सेकेंड की ओर चलो, फिर आ जाएगा 30C2 इंटू 30C3 प्लस 30C3 इंटू 30C2, है ना। उसके बाद प्लस 4 वाले में हो सकता है चारों के चारों 4 ग्रीन आ जाए, 30C4, बाकी रिमेनिंग 30C1 अदर आ जाए। उसके बाद 30C5 मल्टीप्लाई बाई 30C0, मतलब अदर का एक भी ना आए, है ना। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, दोनों पार्ट तो सेम ही है ना, तो 2 इंटू 30C4 इंटू 30C1, ये दोनों भी सेम ही है, इंटू 2 इंटू 30C2 इंटू 30C3, है ना। और प्लस में ये हो जाएगा 30C5 ही रहने दो, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, 1। अब आप क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन, है ना, एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो इसको 2 इंटू 30C4 इंटू 30C1 प्लस 2 इंटू 30C2 इंटू 30C3 प्लस 30C5, है ना, डिवाइडेड बाई 60C5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही आंसर है ना। लेकिन एक और तरीका है, जो तरीका जो है किताब अपनाया है उसी को आंसर लिया है, वो भी सेम, दोनों आंसर सेम ही है, इसको और वो सेम ही है, लेकिन जो सेकंड तरीका अपनाया है वो आपको मैं बताता हूँ। हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस में पढ़ चुके हैं। देखो, हमने तो ऐसे निकाला कि कम से कम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 से ज़्यादा तक ग्रीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 ही हमको लेना है ना। तो ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सेकेंड, ये इसको आप ले लो, क्या है, फर्स्ट मेथड ले लो, है ना, फर्स्ट मेथड इसको ले लो, है ना। अब आते हैं सेकेंड मेथड की ओर, है ना, सेकेंड मेथड की ओर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वन होता है ना। हमें बोला जा रहा है कि 1 से 5 तक ही आपको ग्रीन चाहिए, कम से कम 1 चाहिए। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि हम 0 वाला का निकाल देते हैं कि 0 ग्रीन आ जाए, है ना, एक भी ग्रीन आए ही ना, पांचों में एक भी ग्रीन ना हो, और पांचों के पांचों क्या है, अदर आ जाए, है ना, पांचों के पांच क्या आ जाए, अदर आ जाए। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमको वैल्यू निकलेगा उसका क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मार्बल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मार्बल, है ना। पहले लिख लेते हैं, when 0 marble 0 green marble, 0 green marbles select 0 green marbles select out of 5 marbles, है ना। जो आपने 0 ग्रीन मार्बल आप सिलेक्ट किए हो 5 में से, है ना, जो 5 जो सिलेक्ट करना है ना उसमें से नहीं, सॉरी 30 होगा ना, आउट ऑफ सेंटेंस को आप वो कीजिए ना, 30 ग्रीन मार्बल्स, है ना, मतलब हम 30 ग्रीन मार्बल्स में से सिर्फ 0 ही ग्रीन मार्बल सेलेक्ट किए, तो क्या हो जाएगा 30C0, है ना, बाकी रिमेनिंग में क्या है 30C, बाकी पाँचों के पाँच, अगर इसमें से 0 कर रहे हो तो इसमें से तो 5 करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30C5, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाता है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मार्बल क्या हो जाएगा 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5, ये हो जाएगा। अब हमें एक बात बताओ, यहाँ देख करके कि हमें टोटल 6 कंडीशन मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कंडीशन मिल रहे हैं ना। अब इसमें से हमने सिर्फ एक को निकाल लिया, अगर 1 माइनस अगर ये कर दिया जाए तो बाकी अपने आप निकल जाएंगे, है ना। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट 1
ग्रीन मार्बल। आप 1 में से इसको घटा दो, 65, यही आपके आंसर हो गए। और अच्छी बात ये है कि ये वाला और ये वाला इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों में सेम आ रही है। ठीक, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यू आंसर और ये आंसर दोनों सेम है ना, सॉरी, ये और ये सेम है ना, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर सेम मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।